नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका VNS एजुकेशन रिसर्च चैनल पर, जहां हम विज्ञान और रसायन विज्ञान को सरल भाषा में समझाते हैं। आज हम बात करेंगे फार्माकोडायनामिक्स की, यानी कि किसी दवा का शरीर पर क्या प्रभाव होता है और वह कैसे असर करती है। यह विषय जो है MSc 4th सेमेस्टर मेडिसिनल केमिस्ट्री का यूनिट 2 का मुख्य भाग है। वीडियो के अंत तक आपको पूरी समझ आ जाएगी कि एग्ज़ाम के लिए भी और रिसर्च के लिए भी। सबसे पहले हम लोग देखते हैं इसका परिचय में हम लोग देखते हैं फार्माकोडायनामिक्स वह शाखा है जो बताती है कि कोई भी दवा शरीर में प्रवेश करने के बाद कैसे कैसे किसी टारगेट साइट पर जाकर कार्य करती है। क्या बताया गया कि जो फार्माकोडायनामिक्स है वह शाखा है। किसकी शाखा है? मेडिसिनल केमिस्ट्री की शाखा है, जो कि यह बताता है कि कोई भी दवा शरीर में प्रवेश करने के बाद कैसे किसी टारगेट साइट पर जाकर कार्य करती है। दूसरे शब्दों में कहें तो व्हाट द ड्रग डज टू द बॉडी, यानी दवा शरीर पर क्या प्रभाव डालती है। यह विषय जो है रिसेप्टर बाइंडिंग, एंजाइम एक्टिविटी, सेल सिग्नलिंग एंड द बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स को कवर करता है। इसमें हम निम्न पहलू को समझते हैं: ड्रग रिसेप्टर इंटरेक्शंस के बारे में, यानी कि डोज रिस्पॉन्स रिलेशनशिप के बारे में, एगोनिस्ट एंड द एंटाएगोनिस्ट की भूमिका के बारे में, थेरोपिटिक एंड और टॉक्सिक इफेक्ट के बारे में। अब हम लोग देखते हैं ड्रग रिसेप्टर के इंटरेक्शंस के बारे में। ज़्यादातर दवाएं जो हैं शरीर में किसी विशेष रिसेप्टर से जुड़ी हैं। रिसेप्टर क्या है? तो रिसेप्टर हमारे शरीर की कोशिकाओं पर मौजूद ऐसे प्रोटीन होते हैं जो किसी बाहरी अणु, क्या बताया गया कि जो रिसेप्टर होता है वो हमारे शरीर की कोशिकाओं पर मौजूद ऐसे प्रोटीन होते हैं जो किसी बाहरी अणु जैसे कि दवा से जुड़ने पर बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स को उत्पन्न करते हैं। दवा और रिसेप्टर के बीच की क्रिया इस सिद्धांत पर आधारित होती है, लॉक एंड की मॉडल के आधार पर। दवा यानी कि और रिसेप्टर लॉक एक दूसरे से जुड़ते हैं और असर पैदा करते हैं। दवाएं भी दो प्रकार की हो सकती हैं। पहला एगोनिस्ट होता है, रिसेप्टर को एक्टिवेट करते हैं, और एंटा एगोनिस्ट होता है, रिसेप्टर को ब्लॉक करते हैं। इसके एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं हम, द साल्बोब्यूटामोल होता है एक बीटा 2 जो है एगोनिस्ट है, जो कि अस्थमा में उपयोगी होता है। और यानी कि प्रोपैनोलोल जो है एक बीटा एंटा एगोनिस्ट है, जो कि ब्लड प्रेशर को कम करने में मदद करता है। अब हम लोग देखते हैं डोज रिस्पॉन्स रिलेशनशिप के बारे में। अब बात करते हैं सबसे महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट की, यानी डोज रिस्पॉन्स रिलेशनशिप के बारे में। मतलब दवा की कितनी मात्रा देने से कितना असर होता है। इसका ग्राफ कुछ ऐसा होता है, एक्स एक्सिस में हम डोज को दर्शाते हैं और वाई एक्सिस में रिस्पॉन्स को दर्शाते हैं। दो की टर्म होते हैं, एक EC 50 होता है, इफेक्टिव कंसंट्रेशन 50 होता है, वह मात्रा जिस पर 50% असर दिखाता है। और दूसरा नंबर तो होता है Emax होता है, मैक्सिमम इफेक्ट होता है, वह अधिकतम प्रभाव जो दवा को दे सकती है। यह रिलेशनशिप हमें पोटेंसी और एफिशिएंसी की जानकारी देता है। पोटेंसी कम मात्रा में असर ज़्यादा शक्तिशाली होता है, और एफिशिएंसी कितना अधिकतम असर प्रभावशीलता को दर्शाता है। अब हम लोग देखते हैं मैकेनिज्म ऑफ ड्रग एक्शन, यानी फार्माकोडायनेमिक्स में दवा के कार्य में 4 मुख्य मैकेनिज्म होते हैं। पहला होता है इसमें रिसेप्टर एक्शन, यानी बीटा ब्लॉकर्स एगोनिस्ट होता है। और दूसरा होता है एंजाइम इनहिबिट, यानी कि इनहिबिशन ऑफ द एक्टिवेशंस होता है, जैसे एस्प्रिन हो गया। साइक्लोऑक्सीजन से एंजाइम इनहिबिट करता है। और तीसरा नंबर होता है आयन चैनल मॉड्यूलेशंस होता है, जैसे लोकल एनास्थेटिक सोडियम चैनल को ब्लॉक करते हैं। चौथा होता है कैरियर मॉड्यूल या ट्रांसपोर्ट पर असर करता है, जैसे कि SSRLS, यानी एस्ट्रोटोनिन रिप्यूटेक को इनहिबिट करते हैं। और टाइप ऑफ ड्रग एक्शन, फार्माकोडायनेमिक्स एक्शंस के आधार पर दवाओं को निम्न वर्गों में बांटा जा सकता है। पहला होता है स्टिमुलेशन, उत्तेजना, जैसे कि एड्रेनालिन। और डिस्पर्सन यानी कि दमन, जैसे यानी कि सेडाटिव्स। इरिटेशन मतलब जैसे कि मस्टर्ड ऑयल होता है। रिप्लेसमेंट जैसे कि इंसुलिन होता है। साइटोटॉक्सिन एक्शन जैसे कि कैंसर ड्रग्स होते हैं। अब हम लोग देखते हैं थेरोपेटिक इंडेक्स इन द सेफ्टी। अब बात करते हैं कि दवा की सुरक्षा की, यानी कि थेरोपेटिक इंडेक्स TI की। तो TI होता है और होता है एफ्रैक LD 50, ED 50 होता है। ED 50 इफेक्टिव डोज फॉर द 50% होता है। LD 50 लेथल डोज फॉर 50 कितनी मात्रा पर मृत्यु
संभव है। टीआई जितना बड़ा दवा उतनी सुरक्षित होता है। क्या होता है कि जो टीआई का ग्राफ जितना बड़ा होता है उतनी ही दवा सुरक्षित। उदाहरण यानी पेनिसिलिन का टीआई बहुत अच्छा होता है जबकि डाइगोनिज्म का बहुत कम होता है। अब हम लोग देखते हैं फैक्टर अफेक्टिंग ड्रग रिस्पॉन्स। हर इंसान पर दवा का असर अलग अलग हो सकता है। इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं जैसे एज हो गया, उम्र हो गया, जेनेटिक्स हो गया, बॉडी वेट हो गया, डिजीज कंडीशन हो गया, ड्रग इंट्रैक्शंस हो गया। पर्सनलाइज मेडिसिन यानी कि पर्सनलाइज मेडिसिन ऑफ द फार्माकोडायनेमिक्स का उदय इसी कारण हुआ है। चलिए पूरे फार्माकोडायनेमिक्स को जल्दी से दोहरा लेते हैं। दवा शरीर पर क्या असर डालती है, यह फार्माकोडायनेमिक्स होता है। रिसेप्टर और डोज रिस्पॉन्स की भूमिका प्रमुख होती है। एफिशिएंसी, पोटेंसी, थेरेपेटिक इंडेक्स जैसे टर्म को समझना जरूरी होता है। एग्जाम टेस्ट के लिए आपको ग्राफ बनाना पड़ता है। EC50 और EMAX का ग्राफ जरूर बनाइए और रिसेप्टर टाइप्स ऑफ ड्रग द एग्जाम्पल को याद रखें। एक केस स्टडी शामिल करें जो प्रभाव और बढ़ेगा। अगर वीडियो आपके लिए उपयोगी रहा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट बताइए कि आप अगला वीडियो किस टॉपिक पर चाहते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।